हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 7th क्लास के एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले के दो क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हमें फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, हमें कोई टेबल दे रखी है बुक में। जैसे ही आप देखेंगे हमें ये टेबल दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन फाइंड मिसिंग वैल्यूज़। फर्स्ट जो दे रखा है उसमें बेस दे रखा, हाइट नहीं दे रखी, एरिया दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। हमें जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी नहीं गई है तो हाइट को एज इट इज़ लिख लेंगे। और जो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो हमें दे रखा है कितना, वो हमारे पास है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो हमें दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें करना कैसे है वो देख लेंगे। हमने अच्छे से पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू में हाइट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया होता है हमारे पास। या फिर इसको इस साइड भी लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू में हाइट होता है हमारे पास। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे। एरिया हमें दे रखा है कितना, 246। एरिया की जगह पे 246 लिख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू बेस की जगह पे क्या दिया हमें, 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर, इंटू में हाइट नहीं दी है तो इसको h ही रहने देंगे। ठीक है, अब मेन बात आती है इसको इससे आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो। इससे आगे सोल्व करने के लिए 20 यहाँ मल्टीप्लाई में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे ताकि हमारी h की वैल्यू निकल जाए। तो ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल्स टू, या फिर आप h को इसी साइड रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। h को यहीं रखेंगे, 20 को ले जाएंगे 246 बाय में 20। ठीक है, ये ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था और बाय में सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे, नीचे 10 आएगा, 2 से करेंगे 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो हमारे पास बन रही है 1 2 3 बाय में 10 सेंटीमीटर। तो बाय में 10 है तो एक हम पीछे से पॉइंट छोड़ के, पीछे से नंबर छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, 12.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। ठीक है, b इंटू में h भी कह सकते हो, एरिया इज इक्वल्स टू। इसमें अगर हमें बेस नहीं दिया गया तो हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं a अपॉन h करके, h नहीं दिया तो a अपॉन b करके निकाल सकते हैं। और a इज इक्वल्स टू b इंटू एच हमारे पास है ही मेन फॉर्मूला। a डिनोट करता है एरिया को, b डिनोट करता है बेस को और h डिनोट करता है हाइट को। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बेस नहीं दे रखा, बेस नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, a अपॉन एच। एरिया हमें दिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 154.5 है, नीचे उतार लेंगे इसका पॉइंट, इंटू में 10 आ जाएगा। ठीक है, 15 से कैंसिल कर दो, 15 1 जा और 15 3 जा, तो ये आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी हमें बेस नहीं दे रखा है। आप इन क्वेश्चन को अपनी बुक में से देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। देखेंगे कि इसमें बेस नहीं दे रखा है सेकंड वाले पार्ट में, और थर्ड वाले पार्ट में भी हमें बेस नहीं दे रखा है। इसमें एरिया दे रखा है हमारा 48.72 और इसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है हमें 8.4। इसको भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस जो तीसरा पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप एक बार कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बेस है, हाइट है, और अब की बार दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या दे दिया हमें, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ऐसी कोई टेबल आपको बुक में दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। सेम क्वेश्चन, बेस, हाइट,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा था, इसमें हमने क्या पूछ लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। बेस दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, हाइट नहीं दे रखी है, एरिया दे दिया हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में बेस नहीं दिया हमें, ये दे दिया 31.4, ये दे दिया 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें 22 दे दिया, ये नहीं दिया, ये दे दिया 170.5। ठीक है, निकालेंगे कैसे, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो हमारा b इंटू एच था, पैरेललोग्राम का जो एरिया था उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। अब हमें जिसमें हाइट नहीं दे रखा उसमें हाइट की डायरेक्ट वैल्यू अगर आप याद करना चाहें तो आप हाइट की डायरेक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं। h इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो 2 इंटू एरिया अपॉन में क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, बेस जिसमें नहीं दे रखा है उसमें 2 इंटू एरिया अपॉन में हाइट आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमें हाइट नहीं दे रखी, इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। 2 इंटू एरिया, 2 इंटू 87, ठीक है, अपॉन में बेस कितना हमारा 15 है। अगर ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके 15 से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7 2 जा 14, ठीक है, और 8 2 जा 16, 17, 5 में 15, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 15 1 जा 15, 2 4, 15 1 जा पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें बेस नहीं दे रखा है, तो बेस के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे b इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बाई एच। ए एरिया को दिखाता है, h हाइट को दिखाता है, b बेस को दिखाता है। ठीक है, बेस ही निकालना है तो 2 इंटू एरिया की वैल्यू हमें दी है 1256 और अपॉन में 1.4 है, तो ये ऊपर हम ले जाएंगे, इसका 10 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट काट के देख लेते हैं। अगर 314 से ये डायरेक्ट कट रहा है तो 314 को 4 से अगर हम करें तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 होना 10, तो ये हमारा 80 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसमें हमारा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे हम। जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS कोई पैरेललोग्राम है, QM इज़ द हाइट, QM उसकी कोई हाइट है। ये फिगर 9.14 की बात कर रहा है, ये जो ऊपर फिगर दी गई है इसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, कि PQRS कोई पैरेललोग्राम है हमारे पास, QM इसकी हाइट दे रखी है, हाइट Q टू SR, ये SR पे हाइट दे रखी है, QN इज़ द हाइट, ये वाली हाइट PS पे दे रखी है। SR की वैल्यू अगर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, QM दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड PS, तो हमें PS और एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हुए चलेंगे, कैसे देखेंगे एक बार। ऐसा कुछ दिया है, ये PQRS, ठीक है, ये हमारी यहाँ से हाइट दे रखी है और ये हमारी यहाँ से हाइट दे रखी है M और ये दे रखी है N। ठीक है, इसमें जो जो दिया है उसको एक बार लिख लेंगे। SR हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, QM हमें दिया है 7.6 सेंटीमीटर, यही चीज़ें दे रखी हैं दो। SR और QM दिया है, तो हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखा कि क्या होता है हमारे पास, B इंटू में H, बेस इंटू में हाइट, तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। बेस हमारे पास 12 है, हाइट 76 बाय में 10 है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा QN की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है। अगर हमें PS दे रखा है, इफ़ PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया आ जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, यहाँ से एरिया निकालेंगे तो 12 6 72, 12 7 84, 84 और 7 91, ये 91.2 आ जाएगा एरिया। ठीक है, अगर एरिया दे रखा है और उसका बेस दे रखा है तो हाइट निकल जाएगी हमारी एरिया अपॉन में बेस करके, 91.2 बाय में 8 कर देंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।